दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 29 तक के क्वेश्चनों को सॉल्व किया था। आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 30 से आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 30 को बताने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। इफ़ ए हमारे पास मैट्रिक्स ए है एंड हमें बताया है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये होती है, हमें तो पहले से ही पता है। देन सो दैट हम ए स्क्वायर माइनस ए होल ए प्लस डी इंटू ए इज इक्वल टू बी सी माइनस ए डी इंटू आई। तो हमें क्या प्रूव करना है कि एल एच एस और आर एच एस इक्वल हो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एलएचएस और आरएचएस इक्वल हो और हमें यहाँ पे ए की वैल्यू दी है मैट्रिक्स ए की, और हमें बस इसके ए की वैल्यू दी है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो हमें पता ही है कि होती है। तो चलिए हम इसको प्रूव करते हैं। तो चाहे हम एलएचएस और आरएचएस को अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं, या फिर हम दोनों को एक साथ लेके एलएचएस को लेके आरएचएस निकाल सकते हैं, या तो दोनों को अलग अलग निकाल के इक्वल प्रूव कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ जल्दी से। तो मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। हमारे पास ए गिवन है, आई बताया है, और हमको प्रूव क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस डी इंटू ए इक्वल टू बी सी माइनस ए डी इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हम एल एच एस लेके चलते हैं और आर एच एस को प्रूव करते हैं। तो हमारा एल एच एस क्या है हमारे पास, चलिए लिखते हैं हम। एल एच एस इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए प्लस डी इंटू ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए, तो क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स ए बी सी डी। देखते जाइएगा अच्छे से। माइनस ए प्लस डी इंटू ए बी सी डी। ठीक है। अब अगली स्टेप में क्या करना है, हमको इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ए स्क्वायर प्लस बी सी, ए स्क्वायर प्लस बी सी, ए बी प्लस बी डी, ए सी प्लस सी डी, बी सी प्लस बी डी, बी सी प्लस, ये हो गया बी सी प्लस डी स्क्वायर। अब ए प्लस डी को अंदर ले जाते हैं तो क्या बन जाएगा हमारा, ये देखते जाइएगा। ए स्क्वायर प्लस ए डी, इधर क्या बनेगा, ए बी प्लस बी डी। दिख रहा है ना, ये क्या बन जाएगा, ए सी प्लस सी डी, और ये क्या बन जाएगा, ए डी प्लस डी स्क्वायर। अब हम करस्पॉन्डिंग टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी सी, इसका करस्पॉन्डिंग टर्म्स ये है, तो माइनस ए स्क्वायर माइनस ए डी, इसमें क्या होगा, ए बी प्लस बी डी माइनस ए बी माइनस बी डी। क्लियर। ए सी प्लस सी डी, ये वाला हुआ इसका करस्पॉन्डिंग टर्म्स ए सी प्लस सी डी, तो माइनस ए सी माइनस सी डी, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे ना। ये क्या है, बी सी प्लस डी स्क्वायर, इधर क्या है, माइनस ए डी माइनस डी स्क्वायर, प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कट गया, ए प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कट गया। यहाँ पे ये प्लस ए बी माइनस ए बी प्लस बी डी माइनस बी डी, ए सी प्लस ए सी माइनस ए सी प्लस सी डी माइनस सी डी, कैंसिल। बी सी नहीं कट रहा है, प्लस डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, कैंसिल। तो इसमें हमारे पास क्या बचा, ए वन वन में हमारे पास बचा बी सी माइनस ए डी। इसमें क्या बचा, इसमें हमारे पास बचा जीरो। और ए 2 1 में क्या बचा, इसमें भी जीरो बचा। इसमें क्या बचा, बी सी माइनस ए डी। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं अगली स्टेप में क्या होता है। अगर हम इसमें से बी सी माइनस ए डी कॉमन ले लें तो हमारा क्या बन जाएगा, बी सी माइनस ए डी हम कॉमन ले रहे हैं, तो बी सी माइनस ए डी कॉमन लिए तो 1 0 0 1। ठीक, बी सी माइनस ए डी हमने कॉमन लिया था, और ये हमारी क्या होती है, कॉमन लेने के बाद हमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिली, इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। इसको हम लिख सकते हैं बी सी माइनस ए डी आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और हमारा आर एच एस क्या था, यही था, तो हम एल एच एस से चले और आर एच एस हमने हेंस प्रूव्ड ला दिया। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। हम एल एच एस लेके चलते हैं और आर एच एस को ला देते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 की। सॉल्व द इक्वेशन 5 4 1 1 इंटू एक्स 1 माइनस 2। यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन दिया है और हमें बताया है कि यहाँ पे एक्स 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स है, जिसका ऑर्डर 2 इंटू 2 है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेफ्ट हैंड साइड से इस मैट्रिक्स को 5 4 1 1 को राइट हैंड साइड में डिवाइड कर देंगे।
और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप बहुत ही गलत सोच रहे हैं, क्योंकि मैट्रिक्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन तो होता है पर डिवीजन नहीं होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए हम देखते हैं। तो हम इस मैट्रिक्स को सपोज कर लेंगे ABCD से, कुछ भी मैट्रिक्स PQRS कुछ से भी सपोज कर लेंगे इस एक्स मैट्रिक्स को। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने क्वेश्चन नंबर 31 को लिखा और हमें क्या करना है, इसमें एक्स पता करना है जो कि 2 इंटू 2, इसका ऑर्डर 2 इंटू 2 है। एक्स जो मैट्रिक्स है यहाँ पे, इसका ऑर्डर 2 इंटू 2 है। तो चलिए हम निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि लेट मैट्रिक्स एक्स इज इक्वल टू, इसको हम कुछ सपोज कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए ABCD सपोज कर लीजिए, जिसका ऑर्डर 2 इंटू 2, इसका ऑर्डर भी है 2 इंटू 2 ही ऑर्डर है। अब हम सॉल्व करते हैं इसको, क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू पुट करते हैं। तो पुटिंग एक्स इन इक्वेशन, इसको इक्वेशन फर्स्ट अगर हम नाम देते हैं, इस इक्वेशन जो गिवन है उसको अगर हम इक्वेशन फर्स्ट नाम देते हैं, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट, मतलब हम एक्स की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो क्या होगा, 5411 एक्स की वैल्यू पुट करिए, ABCD इजकल टू 1 - 2 1 3। क्लियर। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करिए जल्दी से। मल्टीप्लिकेशन कैसा होगा, 5A + 4C, 5A + 4C, 5B + 4D, A + C, B + D। बहुत जल्दी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का मल्टीप्लिकेशन हमने कर लिया। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, 1 - 2 1 3। अब हम इसको कंपेयर करें, ऑन कंपेयरिंग करस्पॉन्डिंग साइड्स, करस्पॉन्डिंग टर्म्स को अगर हम कंपेयर करें, दोनों साइड्स के करस्पॉन्डिंग टर्म्स को जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास कितने इक्वेशन बनेंगे, 4 इक्वेशन बनेंगे। पहला बनेगा 5A + 4C = 1, ये इसका करस्पॉन्डिंग टर्म्स 1 है, एक इक्वेशन बनेगा। दूसरा बन जाएगा 5B + 4D = -2, इसको इक्वेशन सेकंड नाम देते हैं, ये इक्वेशन थर्ड बनेगा हमारा। ठीक। और A + C = 1, ये इक्वेशन हमारा फोर्थ बन जाएगा। और B + D = 3 5। तो यहाँ पे हमारे पास इनको कंपेयर करने पे हमारे पास 4 इक्वेशन और बनेंगे, न्यू 4 इक्वेशन हमारे पास और बन जाएंगे। और एक इक्वेशन हमें गिवन था, तो इन चारों को हमें सॉल्व करना है। तो हमें सॉल्व कैसे करना है, इन दोनों से हम एक AC की वैल्यू निकाल सकते हैं, इन दोनों से हम BD की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमें इलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन किसी भी मेथड से इनको सॉल्व करके ABCD की वैल्यू निकालना है बस। तो ये बहुत ही सिंपल है। अब आप आगे कर लेंगे। ABCD की वैल्यू निकालना है, 5A + 4C = 1 है, A + C = 1 है। तो इसमें A + C = 1 है, तो A = 1 - C निकल आएगा। और इसको अगर हम 1 - C को इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, किसकी वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी हमारे पास C की। तो C की वैल्यू आ जाएगी, फिर A की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही चाहे आप एलिमिनेशन से करिए चाहे सब्स्टिट्यूशन से करिए, इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। बस सिंपल क्वेश्चन है, हमें करना कुछ नहीं है। बस यहाँ पे मैट्रिक्स एक्स की जगह हम ABCD एक मैट्रिक्स ले लेंगे और मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, करस्पॉन्डिंग टर्म्स कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने पे हमारे चार इक्वेशन बनेंगे, 4 इक्वेशन को हमें सॉल्व करने पे ABCD की वैल्यू मिल जाएगी। हमारे ये भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 हमारे पास है, if A alpha is equal to cos alpha sin alpha minus sin alpha cos alpha, then prove that A alpha to the power n is equal to cos n alpha sin n alpha minus sin n alpha cos alpha, where n belongs to natural number. Natural number means counting number starting from 1। तो हमें A alpha की वैल्यू दी हुई है और हमें A alpha to the power n इतना होगा प्रूव करना है। तो इसको हम प्रूव करते हैं। तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, चलिए देखते हैं। मैं सबसे पहले क्वेश्चन लिख लूँ। जैसा कि हम क्वेश्चन नंबर 32 को मैंने लिख लिया है और हमने क्वेश्चन नंबर 32 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसकी मैं सबसे सिंपल टेक्निक, सिंपल मेथड आपको बता देता हूँ इसको कैसे सॉल्व करना है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। हमें A अल्फा की वैल्यू दी है और हमें A अल्फा टू द पावर n निकालना है। हमारे पास A अल्फा टू द पावर 1 की वैल्यू तो गिवन है, A अल्फा टू द पावर 1 इसकी वैल्यू गिवन है। अगर A अल्फा स्क्वायर की वैल्यू निकालें, देखते हैं कि वो कितनी आती है। A अल्फा स्क्वायर मतलब A अल्फा इंटू A अल्फा। तो निकालिए जल्दी से, मैं लिख लेता हूँ जल्दी से। पहले मैंने लिख लिया, ये क्या है, A अल्फा इंटू A अल्फा, A अल्फा स्क्वायर निकाल रहे हैं हम सबसे पहले। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, cos अल्फा इंटू cos अल्फा cos स्क्वायर अल्फा माइनस, यहाँ ये माइनस है, प्लस माइनस 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 साइन स्क्वायर अल्फा cos अल्फा साइन अल्फा cos अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू cos अल्फा। देखते जाइएगा, ये क्या हुआ, माइनस साइन अल्फा cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा
फिर कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, कॉस अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा तो माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। ठीक है, अब इसका निकालते हैं, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। देखते जाइएगा, कहीं पे कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर दीजिएगा। कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, हमको पता है इसकी वैल्यू क्या होती है, कॉस टू अल्फा होती है। ये हमारे पास फार्मूला ही है, cos 2 अल्फा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा। और cos अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस sin अल्फा इंटू cos अल्फा, ये क्या होती है, sin 2a का फार्मूला क्या होता है, sin 2a होता है, ये मतलब 2a मतलब 2 अल्फा, sin 2 अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा प्लस cos अल्फा माइनस साइन माइनस कॉमन लेते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, sin अल्फा cos अल्फा प्लस cos अल्फा sin अल्फा। ये cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा, cos 2 अल्फा sin 2 अल्फा, sin 2 अल्फा ये था 2 sin अल्फा cos अल्फा sin 2 अल्फा हो गया, cos अल्फा साइन इंटू साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू cos अल्फा, दोनों सेम है तो 2 cos अल्फा sin अल्फा, ये क्या हो गया sin 2 अल्फा। ऐसे ही जो माइनस बाहर है, साइन अल्फा cos अल्फा तो ये प्लस साइन अल्फा cos अल्फा, 2 sin अल्फा cos अल्फा तो क्या हो जाएगा sin 2 अल्फा, माइनस पहले से रहेगा तो माइनस sin 2 अल्फा, और इधर cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा तो ये क्या हो जाएगा cos 2 अल्फा। तो हमने ए अल्फा स्क्वायर निकाला तो हमें क्या मिला, ए अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या थी, ए अल्फा देखते हैं, ए अल्फा की वैल्यू थी cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, और ए अल्फा स्क्वायर जब हमने निकाला तो क्या हुआ, अल्फा की जगह 2 अल्फा आ गया, बाकी सब सेम था, अल्फा की जगह 2 अल्फा आ गया। क्लियर। जब हम ऐसे ही हम सिमिलरली अगर हम ए अल्फा क्यूब निकालते हैं तो इसकी वैल्यू भी आ जाएगी cos 3 अल्फा माइनस sin 3 अल्फा sin 3 अल्फा cos 3 अल्फा, मतलब यहाँ पे 3 आया पावर में तो इधर अल्फा हो जाएगा उतने टाइम्स 3 अल्फा। तो अगर हम ए अल्फा टू पावर या निकालते हैं सिमिलरली करके हम करते हैं, सिमिलरली अगर हम ए अल्फा टू पावर या निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, cos पावर उतने टाइम्स पावर जितनी होगी उतने टाइम्स अल्फा हो जाएगा, cos n अल्फा sin n अल्फा माइनस sin n अल्फा cos n अल्फा। तो हमें क्या प्रूव करना था ना, यही यही तो हमें प्रूव करना था, तो हमने प्रूव तो कर दिया, यही तो हमें प्रूव करना था, क्या प्रूव करना था, ए अल्फा टू पावर एन इक्वल cos n अल्फा sin n अल्फा माइनस sin n अल्फा cos n अल्फा, तो हम यही तो प्रूव कर दिए, हेंस प्रूव्ड। ये सबसे इजी तरीका था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अगर आपको इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं इस मेथड से कर लीजिएगा, और आप एग्जाम्पल नंबर 19 को देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन में आपको हिंट मिल जाएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 की, बात नहीं सॉरी, हम क्वेश्चन नंबर 33 की ओर अब हम चल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 को हमने सॉल्व किया अभी। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 33 की। क्वेश्चन नंबर 33 में हमें एफ एक्स की वैल्यू दी हुई है cos x माइनस साइन एक्स जीरो मैट्रिक्स के फॉर्म में, देन प्रूव दैट एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई। तो इसको अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन तो सामने ही लिखा है, मैं इसको सॉल्व करता हूँ। आप देखिए हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू गिवन है, अगर एफ एक्स गिवन है, अगर हम एफ वाई की वैल्यू निकालते हैं, एफ वाई की, क्वेश्चन नंबर 33 का सोल्यूशन हम कर रहे हैं, तो अगर हम एफ वाई की वैल्यू निकालते हैं फंक्शन ऑफ वाई, तो एक्स की जगह हम वाई पुट करते जाएंगे, तो कॉस वाई साइन वाई जीरो माइनस साइन वाई कॉस वाई जीरो 0 0 1, ये हमारी एफ वाई की वैल्यू आ गई। एफ वाई की हमें क्वेश्चन में दी है, तो अगर हम एल एच एस लेके चलते हैं, आर एच एस को प्रूव कर देते हैं तो कैसा रहेगा। तो चलिए पहले हम एल एच एस को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास एल एच एस क्या है, एल एच एस है हमारे पास एफ एक्स इंटू एफ वाई। क्लियर। एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास है क्या है, मैं लिख लेता हूँ जल्दी से। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू लिख ली एफ एक्स की। एफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, कॉस एक्स हमें गिवन था क्वेश्चन में, एफ एक्स की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है। एफ वाई की वैल्यू हमने एफ एक्स से निकाली, एक्स की जगह वाई पुट कर दिया तो हमें एफ वाई की वैल्यू मिली। अब हम एफ वाई की वैल्यू ये हो गई, अब हम एफ एक्स इंटू एफ वाई का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो ये मैट्रिक्स 3 इंटू 3 ऑर्डर की दोनों है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। कॉस एक्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे सबसे पहले, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस माइनस माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, साइन एक्स इंटू साइन वाई, जीरो तो प्लस जीरो, कोई मतलब नहीं है लिखने का। अब हम कॉस एक्स माइनस साइन वाई, तो क्या लिखेंगे, माइनस कॉस एक्स साइन वाई। अब क्या आ गया, प्लस माइनस माइनस
माइनस साइन एक्स कॉस वाई, तो माइनस साइन एक्स कॉस वाई प्लस जीरो का तो जीरो हो जाएगा। क्लियर? हमने इसको लिया, इसको लिया, इसको लिया, इसको लिया, ठीक। अब हम बात करेंगे, इसको लेंगे और इसको लेंगे, तो कॉस एक्स इंटू जीरो जीरो, माइनस साइन एक्स इंटू जीरो जीरो, और 1 इंटू जीरो तुम्हारा A13 क्या आ जाएगा, जीरो, ठीक। अब हम सेकंड रो की बात करते हैं। फर्स्ट कॉलम हो गई, अब हम सेकंड कॉलम की बात करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं, अब हम इसको ले चुके हैं, अब हम इसको लेंगे, साइन एक्स कॉस वाई, साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई प्लस जीरो। अब इसकी और इसको लेंगे, साइन एक्स माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई, बिल्कुल अच्छे से देखे करिएगा, और जीरो प्लस जीरो। इसका मल्टीप्लिकेशन हम इसके साथ करेंगे, तो कॉसाइन एक्स जीरो, कॉस एक्स जीरो, जीरो इंटू वन जीरो। अगली A11 निकल आया, A12 निकल आया, A13 निकल आया, A21 निकल आया, A22 निकल आया, A23 निकल आया। अब A31 निकालने जा रहे हैं, तो जीरो इंटू कॉस एक्स, जीरो इंटू साइन वाई, 1 इंटू जीरो, तो जीरो आ गया, जीरो इंटू माइनस साइन वाई, जीरो इंटू कॉस वाई, 1 इंटू जीरो जीरो, जीरो 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 इंटू जीरो, 1 इंटू वन वन। क्लियर? देखते चलिएगा अच्छे से। कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, कॉस ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ए प्लस बी की जगह एक्स वाई फॉर्म में है, तो इसका फार्मूला क्या बन गया, कॉस एक्स प्लस वाई हो गया। कॉस एक्स प्लस वाई, ए प्लस बी का फार्मूला लगाइए, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ए की जगह एक्स है, तो कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। क्लियर? अब यहाँ पे देखते हैं हम, माइनस कॉस एक्स साइन वाई माइनस साइन एक्स कॉस वाई, हम माइनस को कॉमन ले लें, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, कॉस एक्स साइन वाई प्लस साइन एक्स कॉस वाई, ये जीरो है। साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो साइन एक्स प्लस वाई, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये क्या हो गया, कॉस एक्स प्लस वाई, जीरो जीरो है, ये जीरो है, ये जीरो है, ये वन है। क्लियर? अगली स्टेप चलते हैं हम, कॉस एक्स प्लस वाई, कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी, इसका फार्मूला क्या हो गया, साइन एक्स प्लस वाई, साइन ए प्लस बी, साइन ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, जीरो, साइन एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई, जीरो 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 वन, ये हमारा एफ एक्स आ गया, या एक्स प्लस वाई, ये हमारा हमें आर एच एस आ गया। कैसे आ गया, एफ एक्स प्लस वाई, अगर हम एफ एक्स में यक्स की जगह यक्स प्लस वाई पुट करते हैं, तो हमारा यही आएगा, तो हमारा जो एफ एक्स ये आया, ये हमारा एफ यक्स प्लस वाई हो गया। यक्स की जगह हमने यक्स प्लस वाई, यक्स प्लस वाई, यक्स प्लस वाई, यक्स प्लस वाई ही तो पुट किया है, तो एफ एक्स प्लस वाई, ये हमारा आंसर आ गया एल एच एस, तो हेंस प्रूव्ड। क्या किया हमने, कुछ नहीं किया, एफ एक्स दिया था, एफ एक्स की हेल्प से हमने यक्स की जगह वाई पुट कर दिया, तो एफ वाई निकल आया। और जब एफ एक्स यक्स प्लस वाई निकालना होगा, तो यक्स प्लस वाई पुट करेंगे, तो कॉस हमारे पास क्या आएगा, इसके वैल्यू कॉस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई, जीरो, साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई जीरो, बाकी सेम रहेगा, एक्स की जगह एक्स प्लस वाई हो जाएगा, तो वही तो हमारा आंसर आया, कॉस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई जीरो, साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई जीरो 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 वन। हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, तो हम क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। द बुक्स ऑफ ए पर्टिकुलर स्कूल हैज़ 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, 8 डजन फिजिक्स बुक्स, 10 डजन इकोनॉमिक बुक्स। इसमें बोल रहा है किसी एक द बुक्स ऑफ किसी एक स्कूल के जो बुक्स ऑफ है, उसमें केमिस्ट्री की 10 डजन बुक्स हैं, 8 डजन फिजिक्स की बुक हैं, एंड 10 डजन इकोनॉमिक्स की बुक्स हैं। देयर सेलिंग प्राइस आर 80, 60 एंड 40 ईच रिस्पेक्टिवली। मतलब 80, एक एक बुक की प्राइस 80 है, 60 है, 40 है रिस्पेक्टिवली। मतलब 80 किसकी है, एक केमिस्ट्री की बुक आप लेने जाएंगे तो आपको 80 की पड़ेगी, और एक फिजिक्स की लेने जाएंगे आप तो 60 रुपीज़ की पड़ेगी, और एक इकोनॉमिक्स की लेने जाएंगे तो आपको 40 रुपये की पड़ेगी। फाइंड द टोटल अमाउंट द बुक्स ऑफ विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक्स यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। हमें पता करना है कि कितना अमाउंट वो दुकानदार पाएगा इन सबको, इन सभी बुक्स को सेल करने पे, बेचने पे, और पता किसे करना है, मैट्रिक्स अलजेब्रा का यूज करके। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 34 की हम बात कर रहे हैं। तो हमारे पास फिजिक्स की कितनी बुक्स हैं, केमिस्ट्री की हमारे पास है, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, केमिस्ट्री की बुक है हमारे पास 8 डजन,
फिजिक्स की है हमारे पास 10 डजन, इकोनॉमिक्स की है हमारे पास बुक्स, इकोनॉमिक्स की भी हमारे पास 10 डजन बुक्स हैं। सॉरी, हमारे पास केमिस्ट्री की 10 डजन बुक्स हैं एंड फिजिक्स की 8 डजन बुक्स हैं। केमिस्ट्री की 10 डजन, फिजिक्स की 8 डजन एंड इकोनॉमिक्स की भी 1 डजन। और 1 डजन कितना होता है? 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 इक्वल टू 12। 1 डजन इज इक्वल टू 12 होता है, ये हमें पता है। मतलब 10 डजन 120 बुक्स होगी, ये 96 बुक्स होगी, ये भी 120 बुक्स होगी। क्लियर? केमिस्ट्री की 120 बुक्स होंगी, फिजिक्स की 96 बुक्स होंगी, इकोनॉमिक्स भी 120 बुक्स होंगी। इतना हमें पता चल गया। और ईच बुक की प्राइस क्या है? केमिस्ट्री के प्रत्येक बुक की प्राइस क्या है? 80 रुपये एक बुक की प्राइस है। तो 120 की 120 इंटू 80 96 है फिजिक्स की बुक और इसका प्राइस है 60, तो 96 इंटू 60। और इकोनॉमिक्स की 120 बुक्स है, एक बुक का प्राइस 40 है, तो 120 इंटू 40। अगर इनका हम प्रोडक्ट निकाल के सम कर दें तो हमारा तो आंसर आ गया 120 बुक्स। 120 बुक्स केमिस्ट्री की, 96 बुक्स फिजिक्स की एंड 120 बुक्स इकोनॉमिक्स की। ये तो मैं नॉर्मल मेथड भी बता रहा हूँ, मैट्रिक्स अलजेब्रा का यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो अगर इसमें हम 80 का मल्टीप्लिकेशन कर दें, इसमें 60 का मल्टीप्लिकेशन कर दें, इसमें 40 का मल्टीप्लिकेशन कर दें और सभी को ऐड कर दें, तो हमारा जो आंसर आएगा वही तो हमारी टोटल प्राइस आ जाएगी बुक की, कितना उसने अर्न किया, कितना अमाउंट उसने अर्न किया। क्लियर? तो अब हम इसको मैट्रिक्स अलजेब्रा से कैसे सॉल्व करेंगे। नंबर ऑफ बुक्स को हमने अभी जैसे नंबर ऑफ बुक्स निकाला 120, 96, 120, इसको हम एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। मान लीजिए मैट्रिक्स ए के फॉर्म में 120 ये केमिस्ट्री की बुक का है, 96 फिजिक्स की बुक का है और 120 इकोनॉमिक्स की बुक का है। और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 1 इंटू 3 है। तो हम क्या लिखें? हमने एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा, जो हमारे पास बुक्स थी, नंबर ऑफ बुक्स को हमने क्या लिखा? एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा जिसका ऑर्डर 1 इंटू 3 था। एंड अब हम प्राइस की बात करते हैं, तो अब हम प्राइस को मैट्रिक्स बी के फॉर्म में लेते हैं, पर ऑर्डर इसका चेंज कर देंगे, 3 इंटू 1 के फॉर्म में लेते हैं। 80, 60, 40, इसका हमारा ऑर्डर हुआ 3 इंटू 1। और हमें चाहिए टोटल अमाउंट, तो अगर हम ए बी निकालते हैं, ए बी, तो मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स बी, 120, 96, 120, 80, 60, 40। अब इसको सॉल्व करना आपके लिए बहुत ही ईजी हो गया, आप इसको मक्खन की तरह बिल्कुल सॉल्व कर लेंगे। कैसे? अब सॉल्व भी करना पड़ेगा, इतना तो खुद बन जाएगा। चलिए हो गया, कर देता हूँ। ये हमारा क्या हो गया? 120 इंटू 80, 120 इंटू 80 प्लस 96 इंटू 60 प्लस 120 इंटू 40। क्लियर? अगली स्टेप, 12 इंटू 8 कितना होता है? 96, तो 9600 प्लस 96 इंटू 6, 0, 6 जा 36, 9 6 जा 54 और 3 57 प्लस 12 4 जा 48, 4800। इनका अब हम सम करते हैं तो कितना आता है? सम करिए, 0 0 0 0 6 6 8 7 15 15 6 21 की 1 2 कैरी में है, 4 2 8 8 5 13 13 9 सॉरी 4 2 6 6 5 11 11 एंड 9 कितना हो गया? 20। तो ये हमारा क्या आ गया? 20,160, ये हमारा प्राइस आ गया। यही हमें अमाउंट पता करना था। कैलकुलेशन सही है ना? चेक कर लीजिएगा। तो ये भी हमारा आंसर सॉल्व हो गया। कैसे हमने सॉल्व किया इसको? हमने क्या किया, जो नंबर ऑफ बुक्स थी उसको हमने एक रो मैट्रिक्स के फॉर्म में ले लिया, नंबर ऑफ बुक्स को हमने रो मैट्रिक्स के फॉर्म में ले लिया। अब ये 10 डजन है तो आप डजन में कन्वर्ट कर दीजिएगा, 10 इंटू 120। नंबर ऑफ बुक्स को हमने रो के फॉर्म में ले लिया एंड जो इसके प्राइस था, पर बुक्स का प्राइस था, उसको हमने कॉलम मैट्रिक्स के फॉर्म में ले लिया और दोनों का हमने मल्टीप्लिकेशन किया, तो मैट्रिक्स अलजेब्रा का भी यूज हो गया और उसकी मैट्रिक्स अलजेब्रा की मदद से ही हमने इसका आंसर प्राप्त किया, जो कि आया 20,160। क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं। इसमें ट्रस्ट फंड है 30,000 दैट मस्ट बी invested into two different types of bonds. The first bond pays 5% interest per year and the second bond pays 7% per year. Using matrix multiplication, determine how to divide 30,000 among the two types of bonds. If the trust fund must obtain an annual total interest of A 1800 and B 2000। NCERT क्वेश्चन ये भी है। इसमें क्या है? इसमें कुछ नहीं है। इसमें ये बोल रहा है कि एक ट्रस्ट फंड है जो 30,000 रुपये को दो बॉन्ड्स में डिवाइड कर रही है। पहली बॉन्ड 5% इंटरेस्ट पर ईयर है पहली बॉन्ड का, और दूसरी बॉन्ड का इंटरेस्ट क्या है? 7% पर ईयर है। तो हमें मैट्रिक्स का यूज करके, मैट्रिक्स और मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स का यूज करके हमें बताना है
फाइंड ऑब्टेन एंड टोटल इंटरेस्ट हमें बताना है कितना। जब टोटल इंटरेस्ट 1800 हो तब हमें निकालना है। तो चलिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत ही सिंपल है। अगर हम मैं थोड़ा सा हिंट करता हूँ, इस क्वेश्चन को अगली क्लास में लेंगे, पर थोड़ा सा हिंट करने में क्या जा रहा है। ये 30,000 है हमारे पास, क्लियर। 30,000 है। अगर इसको हमको डिवाइड करना है तो अगर हम किसी को यक्स देंगे फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट कितना बचेगा 30,000 माइनस यक्स, ठीक ना। दो पार्ट में डिवाइड करना है, दो बॉन्ड्स में डिवाइड करना है। तो फर्स्ट बॉन्ड अगर हमारी यक्स है तो सेकंड बॉन्ड 30,000 माइनस यक्स हो जाएगी, क्लियर। तो इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में, रो मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे यक्स इंटू 30,000 माइनस यक्स, क्लियर। और हमारे पास इंटरेस्ट क्या है 5% और 7%। इसको हम कॉलम के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, कॉलम के फॉर्म में 5% 7%। परसेंट है तो डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा ही देखेंगे। 5% मीन्स 5/100, ये 7/100। ये जो आएगा ये कितना बताया है ए के लिए 1800, मतलब इसका इक्वल टू 1800। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। कैसे 1800 है, एक्स की वैल्यू कितना, कैसे करते हैं हम इसको सॉल्व, कैसे करते हैं। बहुत ही सिंपल था, जल्दी से चलिए मैं ही करता हूँ। 5x/100 प्लस 7/100 इंटू 30,000 माइनस एक्स। और इधर हमारे पास क्या था, इधर तो हमारे पास 1800 ही है। ये क्या हुआ 5x प्लस 7 3 जा 100 को हम उधर जाने देंगे, 7 3 जा 221 और जीरो हमारे पास कितने 1 2 3 4 1 2 3 4। 100 को उधर जाएंगे देने देंगे तो 1800 इंटू 100। तो हमारे पास क्या बना 5x, इसको उधर जाने देते हैं 2,10,000 को, इधर 1,80,000 माइनस 2,10,000। तो बचा कितना माइनस 30,000। ये प्लस 7x तो माइनस 7x तो भूल गया था, माइनस 7x। और हमारे पास LHS कितना बचा -2x माइनस 30,000। तो 2x इज इक्वल टू 30,000। तो यक्स कितना आ जाएगा हमारा, यक्स हमारा आ जाएगा 15,000। तो इसका मतलब क्या हुआ 15,000 आ गया यक्स। इसका मतलब ये होगा कि दोनों जो बॉन्ड थी वो 15,000 की थी। फर्स्ट बॉन्ड भी 15,000 की थी और सेकंड बॉन्ड जो थी, फर्स्ट बॉन्ड भी 15,000 की थी और सेकंड बॉन्ड भी हमारी 15,000 की थी। जिसको हम यक्स बोले थे वो भी 15,000 और 30,000 माइनस यक्स भी 15,000 ही था, क्योंकि यक्स हमारा ये आ गया 15,000। इट मीन्स दोनों बॉन्ड 50,000 की थी, मतलब इक्वल अमाउंट की थी। अब इसी क्वेश्चन में हमें ये बोल दिया है कि जब वो क्या बोला है टोटल इंटरेस्ट 1800 ना कमा के 2000 कमाए तब कितनी होगी। तो अगर हम इसी क्वेश्चन में 1800 की जगह इसकी जगह 2000 कर दें तब कितना आएगा। तो 2000 कर दीजिएगा, तो सब यहाँ से चेंज कर दीजिएगा, मतलब इधर लेफ्ट हैंड साइड तो वही रहेगा, राइट हैंड साइड चेंज हो जाएगा। 1800 की जगह 200 जब 2000 हो जाएगा तब क्या होगा। तो यहाँ से हम थोड़ा सा इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा देखते हैं। 5x माइनस 7x प्लस 2,10,000 तो रहेगा ना, और उधर क्या हो जाएगा हमारा 1 2 3 4, उधर हमारा 2 लाख हो जाएगा। तो -2x, इधर कितना बचेगा 210 लाख को 2,10,000 को हम उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 2 लाख माइनस 2,10,000। तो कितना होगा इधर हमारा बचेगा -10,000, क्लियर। -2x, तो 2x इज इक्वल टू 10,000। तो x कितना बचेगा हमारा 5,000। x हमारा अगर 5,000 बच रहा है तो क्या मतलब इसका निकला कि फर्स्ट बॉन्ड जो थी हमारी जब 2000 के हिसाब से निकाल रहे हैं तो हमारी फर्स्ट बॉन्ड थी 5,000, सेकंड बॉन्ड कितनी की थी, फर्स्ट 5 की हुई तो सेकंड 25,000 की, क्लियर। एक्स माइनस 30 माइनस एक्स करेंगे 30,000 माइनस एक्स, तो एक्स 5,000 है 25,000। उसमें क्या था फर्स्ट बॉन्ड भी 15,000 की थी और सेकंड बॉन्ड भी 15,000 की थी। और इसमें क्या है फर्स्ट बॉन्ड 5,000 की है, सेकंड बॉन्ड 25,000 की है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 35 भी कंप्लीट हो गया इसी के साथ। अब बचा है हमारा क्वेश्चन नंबर 36, तो इसे आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्टी इसमें नहीं है। अगर आप जैसे मैंने 34 35 बताए हैं ऐसे ही आपको करना है। यहाँ पे क्वेश्चन हो गया, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। खुद से प्रॉब्लम आएगी तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।